पिछले अंक में मैंने कर्मयोग की बात की थी। आत्मा स्वतंत्र है एवं सभी मानव अपनी अपनी इच्छा सोच के अनुसार कर्म करते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न किया कि मनुष्य पाप कर्म किस प्रकार और किस बात से विवश होकर करता है। तो सबसे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कि ज्ञान मेरा अपना ज्ञान नहीं है। न तो मैं कोई ऋषि मुनि हूँ, न ही कोई धर्माचार्य हूँ, न ही कोई पंडित विद्वान हूँ। प्रस्तुत ज्ञान गीता के श्लोकों पर आधारित है और स्वर्गीय स्वामी सत्यानंद जी महाराज अमृतधारा रोड लाहौर द्वारा संपादित ज्ञान पर आधारित है, जो कि उन्होंने 1939 में पुस्तक प्रकाशित की थी। तो उपरोक्त अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण भगवान ने बताया, अध्याय 3 श्लोक 27 में बताया कि प्रकृति के 3 गुणों से विवश होकर सभी कर्म कराए जाते हैं। ये त्रिगुणमयी माया है, सृष्टि की रचना है। प्रकृति में आवरण करना, जड़ता, अज्ञान, आलस्य, निराशा, अकर्मण्यता, ये सब तमोगुण के निशाने हैं, लक्षण हैं। क्रिया का होना, परिवर्तन और गति, लोभ के लिए काम करना, तृष्णा, वासना आदि रजोगुण है। अपने स्वभाव में रहना, मर्यादा में रहना, समाज के लिए कार्य करना, ये सत्वगुण है। पाप कर्म मनुष्य रजोगुण से प्रेरित होकर करता है। ये तृष्णा एवं वासना ही है जो पाप करने पर विवश करती है। कामना, लालसा, तृष्णा के होते हुए भौतिक पदार्थों की प्राप्ति को अधिक इच्छा हो जाती है और पदार्थों की प्राप्ति के लिए जो संघर्ष होता है, उसमें जब असफल हो जाता है व्यक्ति, तो फिर उसमें क्रोध उत्पन्न होता है, प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है। ये तृष्णा और कामना अनंत है, ये कभी तृप्त नहीं होती। यह मानव की सबसे बड़ी दुश्मन है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ ढका हुआ है, उसी प्रकार कामना व तृष्णा से मानव का उचित या अनुचित का ज्ञान ढका रहता है। दुष्कर्मों से पूर्ण तृप्त न होने वाली इस कामना से आत्मा के ज्ञान पर पर्दा पड़ा रहता है। यदि संसार के सभी सुख, समस्त भोगों की सामग्री की कामना की आग में डाल दी जाए तो भी ये कामना तृप्त नहीं होती। ये दिन ब दिन बढ़ती जाती है। हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां सब इसके प्रभाव में आ जाते हैं। हमारी इंद्रियों का जब बाहर के विषयों से संपर्क होता है, संयोग होता है, तब विषयों को देखने और सुनने के विचार मन में बार बार आते हैं। यही हमारी वासना है, यही हमारी कामना है। इसी वासना से भोग व उपभोग की कामना बढ़ती जाती है। यही कामना मनुष्य के मन व बुद्धि को काबू कर लेती है। यहीं से पाप कर्म करने के उत्तेजित करती है। विषय की कामना आत्मा की स्वाभाविक ज्योति को मंद कर देती है।
मनुष्य विवेक व अविवेक को जान नहीं पाता, वह पाप कर्म पर उतारू हो जाता है। अध्याय 2 श्लोक 62 में भी ये वर्णन है कि मनुष्य के मन में वासना का बीज जब पाप का पेड़ बन जाता है तो इसमें भोग व उपभोग के लिप्त हो जाता है। कामना बढ़ती जाती है। कामना की आपूर्ति से क्रोध बढ़ जाता है। क्रोध से सम्मोहन बढ़ जाता है। कार्य में अविवेक उत्पन्न होता है। समारोह से स्मृति भ्रम हो जाता है और स्मृति भ्रम होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि के नष्ट होने से विनाश संभव है। तभी तो कहा है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब अधिक भौतिक पदार्थों की कामना बढ़ती है तो उसी भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए एक की कामना दूसरे की कामना से टकराती है तो वैर उत्पन्न हो जाता है और यहीं से क्लेश बढ़ता है, वैर मामले से बढ़ता है और वृक्ष एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाता है। कामना की आपूर्ति क्रोध और पाप को जन्म देती है। पापाचार जब बढ़ जाता है तो धर्म की गिलानी होती है। जब पाप अपने चरम सीमा पर हो जाता है तो धर्म का नाश हो जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जब जब भी धर्म का नाश होता है तो धर्म की स्थापना के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए मैं किसी भी रूप में अवतरित होता हूँ। यह अध्याय 4 श्लोक 27 में किया है। पाप का विनाश अवश्य भावी है।